प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के 6 चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार की वस्तु जलती है, उसमें से क्या क्या उसको जलने के लिए आवश्यकताएं होती हैं, किस प्रकार वो जलती है, क्या क्या उसको जलने से निकलता है, हम वस्तुओं को किस पर्पज से जलाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक बातें सीखेंगे। तो आइए लेसन रीड करते हैं। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजनों के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योग में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताएं। मोटर गाड़ियाँ चलाने में कौन से ईंधन काम आते हैं? अपनी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, लपटों के साथ जलती है, जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार कोयला देखा आपने, धधकता है कोयले में से ऐसे लपटें, आग नहीं निकलती। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थों को बिना ज्वाला के जलते आप पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के प्रक्रम, रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के कुछ डिजाइन्स का अध्ययन करें। दहन क्या है? कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। देखिए, काष्ठ कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए। काष्ठ कोयला, लकड़ी से जो कोयला बनाया जाता है, एक मोमबत्ती अथवा बुनसन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो ठीक है ना, तेज वस्तुएं जली हैं और इनसे ये वायु की, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जली हैं और इनसे ऊष्मा और प्रकाश निकला है, चाहे वो मैग्नीशियम रिबन था, चाहे ये काष्ठ कोयला था। तो यहाँ पर दहन की परिभाषा निकलती है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है, दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य पदार्थ कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस भी हो सकते हैं। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला दाह्य पदार्थ हैं। बूझो कहता है, हमें बताया गया है कि हाँ, भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन है। हाँ बेटा, बिल्कुल ईंधन है। देखिए, यहाँ पर कोयला या फिर मैग्नीशियम जला तो उससे ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो ये ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का रूप है। तो भोजन खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार से भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन है, क्योंकि वह हमें ऊर्जा देता है। ठीक है ना। आगे देखिए, ठीक ही तो है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, और ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। यह हमने कक्षा 7 में सीखा था। अच्छा, क्रियाकलाप 6.1 में अपने क्या करना है? स्ट्रॉ, माचिस की तिल्लियाँ, मिट्टी का तेल, कागज़, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा, कुछ पदार्थ देखिए और अपने शिक्षक की देखरेख में इन्हें एक करके जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो दाह्य पदार्थ दिखाइए और नहीं जलता है तो उसे अदाह्य यानी कि जलने वाला नहीं है। जैसे कि लकड़ी है, कागज़ है, मिट्टी का तेल है, स्ट्रॉ है, काष्ठ कोयला है, माचिस की तिलियाँ हैं, ये क्या है? दाह्य पदार्थ हैं। लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा और कांच, ये क्या है? अदाह्य हैं। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह्य हैं? बिल्कुल, एलपीजी है, सीएनजी है। ठीक है ना, ये सभी क्या है? दाह्य हैं। पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, मिट्टी का तेल आदि। आप मिट्टी का तेल तो इसमें आ गया। आप इन्हें सारणी 6.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है, यानी कि दहन होता कब है, दहन के लिए क्या क्या ज़रूरी है हमें। देखिए बेटा, इस क्रियाकलाप में क्या दिखा रखा है? 3 मोमबत्तियाँ लेनी है। एक मोमबत्ती आपने खुले में रखनी है, वो जलती रहेगी। ठीक है ना। दूसरी मोमबत्ती आपने लेनी है, आपने उसको उल्टा करके रखना है गिलास को। देखिए, पहले में क्या किया है? 2 डंडियाँ रखी हैं, उसके ऊपर गिलास को उल्टा कर दिया है। ठीक है ना। तो देखो, गिलास के नीचे से किया जाता रहेगा, ऑक्सीजन जाती रहेगी और मोमबत्ती जलती रहेगी। उसके बाद मोमबत्ती जल रही है, उसके ऊपर गिलास उल्टा रख दिया तो मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि
उसके अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, गिलास उल्टा रखना, सीधा रख दो, गिलास के अंदर मोमबत्ती रख दो, उसके ऊपर कागज़ रख दो, तो भी मोमबत्ती बुझ जाएगी। यानी कि ऑक्सीजन को जलने के लिए मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर जाती है। अवस्था बी में चिमनी नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती, ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। तो हमने देखा कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी दहन है? देखिए बेटा, सूर्य में जो ऊष्मा और प्रकाश निकलते हैं वह एक अलग प्रक्रिया है। उसमें नाभिकीय विक्रिया होती हैं जो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे जा करके। ठीक है बेटा, तो आज आपने इस लेसन को यहाँ तक पढ़ना है, इसका टाइटल पेज तैयार करना है। आज के लेक्चर में इतना ही, हम आगे कल करेंगे। कल हम देखेंगे कि किस प्रकार से आग और जलती हैं, किस प्रकार से आग को बुझा सकते हैं हम। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसी के साथ थैंक यू।